जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी गुरु जी के टेस्ट में पास होना चाहते हैं तो आपको ये काम छोड़ने पड़ेंगे। हमें कौन से काम छोड़ने हैं, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपने कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्रोच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग संगत जी, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ टाइम पहले की बात है। मैं थोड़ा परेशान थी कि कुछ ऐसा था, कुछ एक मेरे बेटे का कुछ काम ऐसा था जो कि काफ़ी बड़ा इवेंट था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि उसको उसमें जाने के लिए बोला नहीं गया था, तो अनएक्सपेक्टेड था ये। तो वो घर आया, उसने मेरे साथ शेयर किया ये बात। तो मैं भी थोड़ा सा मुझे भी लगा, तो मैंने उससे बोला कोई बात नहीं, इसमें भी ज़रूर कुछ गुरु जी की मर्ज़ी होगी, तो टेंशन मत ले, सब सही होगा। तो उसके 1-2 दिन बाद था वो। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो ऑफ़िस गया तो ऑफ़िस उसका मेरे पास कॉल आया, मम्मा मेरे को बोला है कि तुम्हें वहाँ जाना है और ऐसे से वहाँ पर इवेंट है। तो मैं इतनी खुश हो गई और वो भी इतना खुश हो गया। तो मैं समझ गई, मेरा दिल बहुत परेशान हुआ था। मैंने गुरुजी से भी बोला था, मैंने कहा गुरुजी मतलब इसका जाना तो बनता ही बनता है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है कि इसको बोला नहीं गया, और गुरुपा आप देख लीजिए। और बस मैं हमेशा ही ये सोचती हूँ कि हमारे बस सोचने की देर होती है, कई बार तो हम सोचते भी नहीं है, हमें वो सब मिल जाता है। और गुरुजी की कृपा के लिए तो मतलब हम लोग के पास शब्द ही नहीं हो पाते, क्योंकि गुरुजी की कृपा मतलब ऐसी होती है कि मतलब कभी-कभी लगता है कि मैं क्या बोलूँ? मतलब ये इस इस जो समय चल रहा है, जो जो जिस टाइप का युग है, उस युग में हम लोगों को मतलब एक ये स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं गुरुजी। मतलब कभी-कभी क्या हमेशा ही लगता है कि गुरुजी अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं होते, तो हमारी ज़िंदगी के मायने ही क्या होते? और मुझे कितने सत्संग में मैं सुनती हूँ, सभी का यही मानना है कि गुरुजी अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो फिर हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब हम लोग का जीने का एक मतलब जो सही तरीका है, गुरुजी के होने की वजह से ही है। अदरवाइज़ हम लोग को कौन सही रास्ता दिखाता? कैसे हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती जो मतलब हम सही ट्रैक पर रहते हैं और टाइम टू टाइम सही रास्ता हमें समझ में आ जाता है। और नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो हम किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़े होते। आंटी जी के जो प्लेटफॉर्म मिलना भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग ही है। क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मैं देखती हूँ जिसमें मतलब मिसगाइडेड, मतलब सिर्फ मतलब लोगों का मतलब कि इमोशन से खेलना और इस तरह की बातें लिख देना कि लोग टेंशन में आ जाएँ। और मतलब वो हम लोग वैसे इतने इमोशनल होते हैं, और कितने हम में से कितने हैं जो कितनी-कितनी परेशानियों से उलझे हुए हैं, और उसके बावजूद लोग मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें लिख कर हम लोगों की भावनाओं के साथ खेल जाते हैं। और मतलब उन्हें इतना भी नहीं है कि गुरुजी के नाम का वो इस तरह से मतलब इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। फिर आप गुरुजी की क्या सेवा करते हो? मतलब क्या उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हो? मुझे कभी-कभी हैरानी होती है। मतलब और अगर मैं देखूँ तो उसके मुकाबले मतलब मुकाबले क्या, मतलब कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। इस प्लेटफ़ॉर्म से हम लोगों को इतना सही और पॉज़िटिविटी और
हर चीज़ की हमें कैसे पूजा करनी है, हमें कैसे मतलब हर छोटी-छोटी बात हम सिर्फ़ सोच ही रहे होते हैं और वो आंसर्स हमें मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी कि आपका प्लेटफ़ॉर्म मतलब मैं क्या बोलूँ मैं मतलब बहुत बड़ी कृपा है ये हमारे ऊपर। अच्छा, अब दूसरा सत्संग अपना शेयर करना चाहूँगी कि अभी कुछ एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम था जो हो नहीं पा रहा था। तो 7 तारीख की बात है ये 7 फरवरी की। मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला उसमें आता है 7 नंबर की ब्लेसिंग्स ले ले। एकदम से मेरे को स्ट्राइक हुआ कि मैं वो काम के लिए मुझे बैंक का काम था वो। मैंने कहा मैं आज 7 तारीख है और मेरे को अंदर से आवाज़ आई, मैंने कहा तू जा बैंक और आज ही गुरुजी तेरा काम ज़रूर करा देंगे। और मैं गुरुजी से बोल के गई, मैंने कहा गुरुपा आप करवा दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक अलग ही कॉन्फिडेंस था और मैं चली गई। और संगत जी मतलब पहुँचने के 5 मिनट के अंदर मतलब वो काम ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति ये काम करवाते जा रही है, अनएक्सपेक्टेड। जो एक दिन पहले 6 तारीख को नहीं हुआ था, स्ट्रेट अवे नो हो गया था, वो 7 तारीख को कैसे हो जाता है? इस पर हम सब जानते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मतलब मैं वहाँ पर ना मुझे एक बारी तो मतलब मैं पेपर वर्क करते टाइम मेरे को लग रहा था कि मतलब मेरी खुशी की ना एक अलग ही लेवल पे थी। मतलब मैं ये सोच रही थी कि अरे मतलब 6 तारीख को मैं बड़ी बहुत ज़्यादा अजीब मतलब मूड इतना ऑफ था मतलब। लेकिन फिर मैंने सोचा देखती हूँ कल, और मैं एकदम से 7 तारीख को आज तो 7 तारीख है, आज तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का अलग ही दिन है। तो मैंने बोला आज तो होकर ही रहेगा ये काम, फिर अलग ही। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम, ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स होती है, बट गुरुजी की कृपा से हम लोग उस प्रॉब्लम्स को इतना पहले जितना जितना ज़्यादा वो लेते थे कि पता नहीं क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग लगता था क्या हो, कुछ कोई कैसे होगा, कुछ नहीं हो सकता लाइक। बट अब गुरुजी की वजह से मतलब मुझे हमेशा यही लगता है, हाँ मैं जानती हूँ हम सबको ये लगता है कि सल्यूशन होगा, चाहे उसमें देर लगेगी बट सल्यूशन निकलेगा और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। और अगर नहीं होगा तो उसमें हमारे लिए ही कोई भलाई होगी। ये कितनी बार ये प्रूफ हो चुका है। और मतलब हर कुछ टाइम बाद ऐसी एक चीज़ हो जाती है प्रूफ की मतलब हम ज़िंदगी अलग ही लगने लगती है कि परेशानी आने का होता है कि हाँ आ गई, लेकिन अब अलग ही है। पहले तो बहुत डिप्रेसिव फील होता था मुझे, बट अब मैं टचवुड, मैं गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने जब से अपना हाथ मेरे सर पर रखा है, मेरे को कोई डिप्रेशन टाइप नहीं होता। क्योंकि बहुत लाइफ में पहली बार मैंने डिप्रेशन झेला था। और वो मतलब मेरा जो फेज़ था वो बहुत ही ख़राब था। लेकिन उसके बाद ही मतलब गुरुजी, मुझे लगता है कि परीक्षाएँ होती हैं और उसके बाद गुरुजी अपने शरण में लेते हैं, आपको चेक करते हैं और वो बहुत मतलब आपका अलग ही टेस्ट लेते हैं। वो आपकी लिमिट चेक करते हैं कि आप कितना मतलब उस चीज़ों पर खरे उतरते हो। तो बस यही है कि अगर हम हिम्मत ना हारें तो सब कुछ सॉर्ट हो सकता है और गुरुजी हमारे साथ है ही। और एक सत्संग में और सॉरी मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि अ, अभी एक एक दिन पहले की ही बात है। मैंने देखा मैसेज आया हुआ था, एक अच्छी खबर मिलने वाली है, तैयार हो जा करके। और इतने में ही मेरा फ़ोन बजता है और टाइमिंग्स का डिफरेंट है, बेटा बाहर रहता है आउट ऑफ इंडिया। तो मेरा कॉल रात को 2:30-3 बजे करीब बजा। तो मैंने फ़ोन उठाया तो फिर बेटे ने बोला, मम्मा आपको बताना है कि जो
उस मतलब उसके रिश्ते से रिलेटेड कोई बात थी जो एक डेड एंड पे आके रुक गई थी काफ़ी टाइम से। तो कोई हमें उधर से कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा करके। तो उसने बोला मम्मा आज कॉल आया और काफ़ी देर बात हुई है और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बोला बेटा अभी 5 मिनट मतलब मुश्किल से हार्डली 5 मिनट से भी कम ही हुआ है। मैं कहा मैसेज मैंने देखा, मैंने कहा कौन सी अच्छी खबर मिलने वाली है, और मैं कहा एकदम तेरा कॉल आ गया। मतलब मैं इतनी वो हो गई कि मैं क्या, मतलब मैं सोच ही रही थी उससे थोड़ी देर पहले, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोच ही रही थी पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे होगा करके, और एकदम से ये खबर आ गई। मतलब गुरुजी का मतलब वही है ना, मैं यही समझ में यही आता है ना कि जब जिस चीज़ के लिए जो टाइम होता है वो उसी टाइम पर ही होगा। बस हमें पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे लिए हमसे ज़्यादा हम तो कुछ सोच भी नहीं सकते। गुरुजी ने जो सोचा होता है, जो गुरुजी ने करना होता है, इसका तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जो हमने क्या सोचा था और वो जो राइट चीज़ कुछ 1 डेढ़ साल पहले हुई है, वो मतलब चीज़ें समझ में तब आती हैं। मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था आपने कि जॉब से रिलेटेड मेरे बेटे के, तो मतलब वो सब उन्होंने डिसाइड करके रखा होता है गुरुजी ने कि क्या हमारे लिए सही होगा और क्या हमारे लिए सही नहीं होगा। तो उस चीज़ को बस हमें देखना होता है, समझना होता है। वैसे भी गुरुजी की कृपा ऐसी होती है कि अब हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग गई है और डर नहीं लगता। सबसे बड़ी बात ये है कि डर नहीं लगता, क्योंकि उनका हाथ हमारे सर पर है। बस मतलब मैं आई एम ब्लेस्ड, बहुत ब्लेस्ड है हम लोग, जो हम गुरुजी ने हमें अपना परिवार बनाया है। बहुत ही किस्मत वाले हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। सब पर अपनी कृपा बनाए रखें गुरुपा। सब पर अपने आशीर्वाद का ऐसे ही बरसात करते रहें, सबको खुशी दें, किसी को कोई दुख ना हो। बस एक काम रह गया है मेरा, जो मैंने कोशिश किया था शुरू करने का, बट और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं उसमें लग जाऊंगी। गुरुजी ने हमें सिखाया कि सब जितना हो सकता है दूसरों का भला करो, और मैं यही मंत्रोच्चारण के साथ अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, अगर हम अपने अंदर नेगेटिविटी को आने देंगे या किसी वहम के शिकार बन जाएंगे, तो हम गुरुजी के टेस्ट में पास कैसे होंगे। हमें इन 2 चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम गुरुजी के टेस्ट में पास हो पाएंगे। संगत जी, आजकल बहुत नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, क्योंकि त्यौहार आ रहा है और त्यौहार के नाम से पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है कि हमारे घर पर ब्लैक मैजिक हो जाएगा, घर पर कलेश शुरू हो गए हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, और हम इन सब वहमों में फंसते जा रहे हैं। इन्हीं से हमारे अंदर नेगेटिविटी आती जा रही है। हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा अगर गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हमें गुरुजी के इम्तिहानों को, गुरुजी के टेस्ट को पास करना है, तो हमें ये 2 चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी। पहली चीज़ वहम करना, और दूसरी चीज़ नेगेटिविटी का शिकार होना। संगत जी, इन 2 चीज़ों को जिस दिन हम छोड़ देंगे, उसी दिन से हम गुरुजी के टेस्ट को पास करना शुरू कर देंगे, गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देंगे। संगत जी, आपको पता है, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी रहेगी, अगर आप वहमों का शिकार बनेंगे, तो आप कभी भी गुरुजी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, उनके प्रति आस्था नहीं रख पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप इन 2 चीज़ों को छोड़ देंगे, उस दिन गुरुजी पर विश्वास आपका अटूट हो जाएगा। आप सच्चे मन से आस्था कर पाएंगे, गुरुजी की भक्ति कर पाएंगे, और
गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, गुरु जी के टेस्टों को पास कर पाएंगे। अगर कभी ट्राई नहीं किया है तो आजमा के देख लीजिए, लेकिन आपको 2 चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी, तभी आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। संगत जी, आपको पता है, आप सबकी वजह से, पूरे गुरु परिवार की वजह से मैं अपने आप को कितना ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि बहुत संगत है जो मेरे लिए इतनी अच्छी बातें कहती है, जो मेरे लिए हमेशा गुरु जी को कहती हैं कि आंटी जी को भी ब्लेस्ड रखे, आंटी जी की फैमिली को भी ब्लेस्ड रखे। चाहे हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हम में से कोई किसी से मिला नहीं है, तब भी गुरु जी ने हम सबको जोड़ कर रखा है, हम सबको अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरु जी मेरे थ्रू सारी संगत के सत्संग शेयर करवा रहे हैं और सबके अंदर पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करवा रहे हैं। लेकिन अभी तक मैं उतनी कामयाब नहीं हुई हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि सारी संगत को पॉजिटिव बनाए रखूँ, पॉजिटिव सत्संग शेयर करो, सारे सत्संग के बारे में बताऊं कि आजकल क्या नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, कैसे सत्संग डाले जा रहे हैं। होपफुली गुरुजी मेरी उस चीज़ को भी जल्दी सारी संगत तक पहुंचा देंगे कि कौन से सत्संग सुनने हैं और कौन से सत्संग नहीं सुनने हैं, कौन से सत्संग हमें वहमों में डाल रहे हैं और कौन से सत्संग पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जो सत्संग पॉजिटिव शेयर करते हैं, सिर्फ गुरुजी के मिरेकल्स को शेयर करते हैं। हमें वैसे ही सत्संग सुनने चाहिए, लेकिन उसी के मुकाबले ऐसे चैनल्स भी हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो सिर्फ वहमों में डाल रहे हैं। हमें उन सत्संग को इग्नोर करना है, हमें नेगेटिविटी वाले सत्संग नहीं सुनने हैं। जो सत्संग हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाए, जो गुरु जी के मिरेकल्स के बारे में बताएं, जो गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के बारे में बताएं, हमें उन्हीं सत्संग को सुनना है, ताकि हमारे साथ जो और नई संगत जुड़ रही है, गुरु जी हमारे परिवार को बढ़ा रहे हैं, वो पॉजिटिव रह सके, उनको गुरु जी के गुणगान के बारे में पता चल सके, गुरु जी के मिरेकल्स के बारे में पता चले। इसलिए कोशिश कीजिए, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। गुरु जी के वचनों को सुनिए, शिव पुराण सुनिए, सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनिए, गुरु जी के पॉजिटिव सत्संग सुनिए, गुरु जी के भजन सुनिए और गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।